नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश पहुंचे मां जानकी की जन्मभूमि पुनौराधाम, किया निरीक्षण। बिहार में पत्रकारों की पेंशन हुई डबल, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। राज्यपाल ने 797 विद्यार्थियों को दी उपाधियां, पौधारोपण कर दिया संदेश। दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं, बोले चिराग। पूर्णिया एयरपोर्ट जल्द होगा शुरू, पप्पू यादव ने पीएम से शुभारंभ की अपील। मोतिहारी में सीएसपी संचालक से लूट का 24 घंटे में खुलासा। सारण में युवक की गोली मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। मद निषेध की टीम पर हमला, पुलिस ने भागकर बचाई जान। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। अगले 4 दिनों तक बिहार में होगी भयंकर बारिश, आईएमडी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को हेलीकॉप्टर से मां जानकी की जन्मभूमि पुनौराधाम पहुंचे। दोनों नेताओं ने मां सीता के मंदिर में पूजा अर्चना की और पुनौराधाम स्थित जानकी कुंड का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस दौरे को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को उम्मीद है कि इससे पुनौराधाम के विकास कार्यों को गति मिलेगी और यह स्थान राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से उभरेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड मुख्यालय के निकट स्थित उच्च विद्यालय परिसर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले के समग्र विकास से जुड़ी 650 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय नेता थे और उनके योगदान को बिहार कभी भुला नहीं सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार में पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। पत्रकारों के हित में यह फैसला बेहद ही खास माना जा रहा है। इसे लेकर जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर दिया। आज सीएम ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 8वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल एवं कुलपति आरिफ मोहम्मद खान और उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह से पहले महामहिम राज्यपाल ने पूर्व सिंदूर उद्यान का उद्घाटन किया और स्वयं सिंदूर के पौधे लगाकर जैविक कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने प्राकृतिक सिंदूर की खेती को लेकर गहरी उत्सुकता जताई और कहा, मैं कभी नहीं सोचा था कि सिंदूर का भी उत्पादन होगा और वह खाने में भी उपयोग किया जा सकेगा। सेंट्रल हॉल में आयोजित मुख्य समारोह में 797 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर के डिग्रीधारी शामिल रहे। राज्यपाल को मखाना की माला पहनाकर परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। बिहार में हाल के दिनों में हुए अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सरकार से नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करने में दुख होता है जहां अपराध अनियंत्रित हो गया है। चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार में एक के बाद एक तरह के से आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई है और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत भयावह परिस्थिति पैदा कर देगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मान लिया जाए कि अगर सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत भी इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। लगभग 20 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट अब शुरू होने की दहलीज पर है। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने रविवार को एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पप्पू यादव ने कहा कि यह एयरपोर्ट केवल एक ढांचा नहीं बल्कि कोसी और सीमांचल क्षेत्र के विकास की उड़ान का प्रतीक है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाए। करीब 20 साल पहले से जो सपना हमने देखा था वह अब आकर साकार हो रहा है। यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि कोसी सीमांचल के करोड़ों लोगों की आशा और आकांक्षाओं की उड़ान है। सांसद ने जानकारी दी कि इंडिगो और संबंधित विमानन एजेंसियों ने पूर्णिया में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए दरभंगा मॉडल पर तत्काल उड़ानें शुरू करने की मांग है। इस संबंध में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बातचीत की है। उन्होंने सकारात्मक रुख जताया है। पूर्वी चंपारण जिले की रामगढ़वा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सीएसपी संचालक से हुई लूट की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 5,35,000 नगद, 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। रक्सौल के एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि घटना बीते गुरुवार शाम की है, जब एक सीएसपी संचालक बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रामगढ़वा थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने उस पर धावा बोल दिया और बड़ी रकम लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने करीब 500 मीटर के दायरे में सघन घेराबंदी शुरू की। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 अपराधियों मुन्ना पांडे और दीपक चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। वैशाली के महनार में शराब पीते लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। महनार स्टेशन रोड से पहाड़पुर में हुई इस घटना में उत्पाद विभाग की 2 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि टीम के कुछ सदस्य घायल हो गए हैं। पुलिसकर्मियों और चालक को इलाज के लिए महनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल चालक की पहचान चंदन कुमार और सुजीत कुमार के रूप में हुई है। मध्य सेहत विभाग की टीम इंस्पेक्टर कुमारी पल्लवी के नेतृत्व में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। जैसे ही टीम ने एक व्यक्ति को शराब पीते हुए पकड़ा, उसकी पत्नी और समर्थक लोग वहां पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया बल्कि शराब पीने के आरोप में पकड़े गए आरोपी को भी छुड़ा लिया। सारण जिले के गढ़खा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई। गढ़खा गांव के चंडाल चौक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताड़ी बेच रहे एक युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान लवकुश कुमार पिता सुदर्शन मांझी के रूप में हुई है, जो ताड़ी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। शाम के समय लवकुश कुमार चंडाल चौक के पास रोज की तरह ताड़ी बेच रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचते हैं और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन पर गोली चला दी। गोली लगने से लवकुश वहीं गिर पड़े और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने लगे तो एक अपराधी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नट गिरोह का 25,000 रुपए का इनामी अपराधी अजय नट पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल अपराधी की पहचान अजय नट के रूप में हुई है, जो सारण जिले के दाऊदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरा बिंद टोली गांव निवासी रामनाथ नट का पुत्र है। गोपालगंज
के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अजय नट पर गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा उत्तर प्रदेश में भी 30 से 35 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद एसपी अवधेश दीक्षित खुद सदर अस्पताल पहुंचे और घायल अजय नट से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई से नट गिरोह को बड़ा झटका लगा है। अब एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है। कई दिनों से तेज हवा के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन उनसे सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में आंधी पानी का दौर बने रहने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को भी राजधानी पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज राजधानी पटना समेत शेखपुरा, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बेगूसराय, रोहतास, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा, अरवल, लखीसराय, नवादा और गया में 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया।